यूपी में एसपी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर आ गई है। मथुरा की माठ सीट के आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौवहार बागी हो गए हैं। पहले योगेश नौवहार की तरफ से कहा गया कि जो आला कमान का फैसला होगा वो मैं करूंगा, लेकिन माठ सीट से योगेश ने अब नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। जयंत चौधरी ने नामांकन वापस लेने को कहा था। आरएलडी के सिंबल पर माठ से नामांकन दाखिल कर चुके हैं नौवहार, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां से अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहती है। माठ जो कि ऐतिहासिक सीट है, खुद जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, वहां अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त योगेश नौवहार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता विपिन चौबे उनके साथ है। विपिन, योगेश नौवहार से बात कराइए, पूछिए उनसे क्या कहना है उनका। अभी तक वो कह रहे थे कि आला कमान जो कहेगा वो करेंगे, अब क्या हो गया एकदम से? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसमें माठ एक बड़ी गांठ बन गई है। और यह गांठ ऐसी है जो खुलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दोनों दलों के जो नेता हैं उनके अपने करीबी चुनावी मैदान में है, लेकिन पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी पड़ रहा है। इसीलिए जयंत चौधरी ने अपने उस उम्मीदवार को जो 2017 का विधानसभा चुनाव महज 432 वोटों से हारा था, उस योगेश नौवहार को अपना नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। योगेश नौवहार इस वक्त मेरे साथ मथुरा के माठ से अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ लाइव है। योगेश जी, इस समय पूरा देश आपको सुन रहा है और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का है। उस गठबंधन में माठ क्या बड़ी गांठ बन चुका है? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने मुझे बुला करके पर्चा दिया, सिंबल दिया, और मैंने वो सिंबल दाखिल कर दिया, पर्चा भर दिया। और उसके बाद एक ट्विस्ट आया, 3-4 दिन बाद मुझे बुला करके, यानी एक दिन पहले मुझे बुला करके ये कहा गया कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि पर्चा मैं कतई किसी कीमत पे वापस नहीं लूँगा, जोरदारी से चुनाव लड़ूंगा। मात्र 432 वोटों से मैं 2017 में चुनाव हारा, जबकि बीजेपी की उस समय बहुत बड़ी लहर थी। और 2012 में जब सत्ता काबिज थी, उपचुनाव में बहुत जोरदारी से मैं चुनाव लड़ा, जबकि हमारे यहाँ इस्तीफे के बाद लोग नाराज़ थे, विरोध में थे। उस विरोधी हवा में मैं मात्र 3-4 हज़ार वोटों से हारा और सत्ता तीसरे नंबर पे आई। जब सत्ता में रहते हुए समाजवादी यहाँ नहीं जीती माठ विधानसभा में, तो अब तो सत्ता नहीं है, अब जीतने की तो कोई संभावना नहीं बनती। आपका नामांकन वापस लेना था तो जयंत चौधरी ने आपको बी फॉर्म दिया क्यों, सिंबल दिया क्यों? सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव से पहले इस सीट को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था? क्योंकि जो पहली लिस्ट आई, मैं देख रहा था मथुरा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो 3 आरएलडी के खाते में, माठ का उसमें नाम नहीं था, फिर भी आपको नामांकन देने के लिए फॉर्म भी दे दिया। देखिए, फॉर्म मुझे जब दिया गया, सिंबल जब मुझे दिया गया, बी फॉर्म जब मुझे दिया गया, तो डेफिनेटली ये वहाँ से संदेश आया, पूछने के बाद, अखिलेश जी से पूछने के बाद ही मुझे बी फॉर्म दिया गया। और मुझे सिंबल मिलने के बाद मैंने आकर के यहाँ 3 दिन तक समय लिया, खूब पर्चा तैयार किया। 3 दिन तक मेरे पास कोई संदेश नहीं आया कि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। अब मैंने पर्चा दाखिल कर दिया, उसके 2 दिन बाद मुझे ये कहा गया कि पर्चा वापस लीजिए। तो ये संभव मेरे लिए नहीं है कि मुझे देने के बाद वापस एक सवाल इनसे ये पूछिए, अब ये कह रहे हैं पर्चा वापस लेना संभव नहीं है। ये भी मैंने कहा, क्योंकि जयंत चौधरी का नाम आ रहा है, पर वापस ले सकता हूं। अगर जयंत चौधरी खुद स्वयं लड़े माठ विधानसभा से तो वापस ले सकता हूं। चारू चौधरी लड़े माठ विधानसभा से तो मैं अपना बलिदान दे सकता हूं। लेकिन किसी और सवाल पर आ रहा था कि आप समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके नेता जो 2012 का चुनाव यहां से जीत चुके हैं, अगर जयंत चौधरी आते हैं तो क्या आप चुनाव और अपनी सीट, अपना नामांकन वापस लेने को तैयार हैं? बिल्कुल। अगर जयंत चौधरी लड़ते हैं, अगर चारू चौधरी लड़ती हैं, तो मैं अपना पर्चा वापस लेने को तैयार हूं। अगर कोई और व्यक्ति यहां पर चुनाव लड़ने आ रहा है तो पर्चा वापस नहीं लूंगा। राष्ट्रीय लोकदल किसी को चुनाव लड़ा दे, राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पे, मैं पर्चा लेने तैयार हूं वापस। लेकिन साइकिल के चुनाव चिन्ह पर अगर यहां कोई लड़ता है तो मैं पर्चा वापस लेने तैयार नहीं हूं, कतई बिल्कुल भी। संजय लाठर इतने महत्वपूर्ण हो गए, किसके लिए महत्वपूर्ण है? अखिलेश यादव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या जयंत चौधरी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने 432 वोटों से हारे उम्मीदवार को कह रहे हैं कि तुम चुनाव मत लड़ो? किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, जयंत चौधरी जी के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं अखिलेश जी के लिए,
अखिलेश जी ये विपिन, चाह रहे होंगे एक कि यहाँ सवाल पर इनसे मेरा कोई पूछिए, व्यक्ति क्या स्थापित हो। इनके नेता जयंत अखिलेश जी चौधरी अगर चाहते होंगे, सही तरीके से जयंत टेबल चौधरी पर की बातचीत नहीं रख पा रहे पार्टी की? क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। लेने के लिए ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो आपको दिल्ली बुलाया गया था, आपसे जयंत चौधरी ने बुलाकर क्या बातचीत की वो बताइए। और दूसरी बात ये कि क्या जयंत चौधरी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी से? किसी तरह का प्रेशर में वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल उनके सर्वाइवल का भी है। देखिए, ये बात मैं कह करके आया हूं कि सवाल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, सवाल पार्टी को जिंदा रखने का है, पार्टी को खड़ा करने का है। और पार्टी अगर खड़ा होने के लिए, पार्टी का अगर कहीं फायदा हो रहा हो तो मैं बलिदान करने को तैयार हूं। और पार्टी का सिर्फ और सिर्फ भला इसी में है कि माठ विधानसभा में जो कोई व्यक्ति लड़े वो हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर लड़े। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के सामने जयंत चौधरी कमजोर पड़ रहे हैं, पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए जीती हुई सीट वो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी कभी तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, यहां तक कि सरकार रहते हुए उपचुनाव में भी हार गई। देखिए, सरकार रहते हुए भी उपचुनाव में हार गई। और जो जिस भी व्यक्ति को अगर माठ विधानसभा में वो साइकिल का प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि माठ विधानसभा में अपने प्रत्याशी को समाजवादी वहां जिता नहीं पाएगी। और ये नुकसान, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अपने लोगों के लिए लड़ नहीं पा रहे, अपनी पार्टी के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण सीट, जो जीती हुई सीट है, वो यूं ही देने को तैयार है। क्या कमजोर पड़ रहे हैं जयंत चौधरी? ये देखिए, एक बात सुनो, मैं इस कमजोरी के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता हूं। पार्टी हमारी छोटी है और समाजवादी का आकार बड़ा है, लेकिन एक बार जब मुझे बुला करके सिंबल दे दिया, पूछ करके सिंबल दे दिया, पूछा भी होगा अखिलेश जी को कि सिंबल दूं या नहीं दूं, हाँ करा होगा जब मुझे सिंबल दिया। और हाँ करने के बाद, सिंबल देने के बाद, ये कौन सा दबाव है, क्यों दबाव में आ रहे हैं, क्यों निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल मेरा भी है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको सिंबल दे दिया गया, आपने नामांकन दाखिल कर दी, फिर कब आपको फोन आया? फोन आने के बाद आपको दिल्ली बुलाया गया, जयंत चौधरी से जब 1-to-1 आपकी बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई? वहां पर आपने विरोध नहीं किया क्या? वहां पर ये बात कही थी कि मैं वापस जा रहा हूं लेकिन नामांकन वापस नहीं लूंगा, आप लड़ोगे तभी वापस लूंगा वरना नहीं लूंगा? क्या वहां ये बात टेबल पर ये हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे रात में बुलाया गया, रात 11 बजे मैं पहुंचा था, 1 घंटे रूबरू टेबल पर बैठ के बात हुई। और उसमें जब उन्होंने मुझे कहा कि आप पर्चे को वापस लीजिए, मेरे पे दबाव है, गठबंधन टूटने के कगार पर है। अच्छा, तो माठ इतना इंपॉर्टेंट हो गया अखिलेश यादव के लिए कि अगर माठ से बात वो साफ अपनी है, यहाँ सीट पर नहीं छोड़ते बात हैं, साफ है, आप अपनी दिल की दावेदारी बात वापस जुबान नहीं पर लेते आ हैं, तो गई क्या विपिन। समाजवादी पार्टी जैसा से कि आपने गठबंधन पूछा कि कमजोर साबित हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो है जो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर जयंत चौधरी, और वो दिख रहा है उनके प्रत्याशी की दर्द में भी। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, इनसे बात करने के लिए। बड़ी खबर, एसपी प्रत्याशी के लिए पर्चा वापस नहीं लूंगा, ये कहा है माठ विधानसभा से आरएलडी प्रत्याशी योगेश नौहार ने। उन्होंने कहा जयंत चौधरी लड़ लें, उनके लिए नामांकन वापस ले सकता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए टिकट अपनी यहां पर नहीं छोड़ूंगा, अपना पर्चा वापस नहीं लूंगा। तो टीवी रन भारतवर्ष से आरएलडी के बागी योगेश नौहार ने सीधे सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर जयंत चौधरी क्यों नहीं अखिलेश यादव से नेगोशिएट ढंग से कर पा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।